क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी की इंजन या स्मार्टफोन के अंदर जो हिडन रूल्स काम कर रहे हैं, वो रूल्स आपकी लाइफ में भी लागू हो सकते हैं? सोचिए, हम हर दिन ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे बिजली, पानी, ग्रेविटी, जो नेचर के सबसे बेड सीक्रेट्स है। लेकिन क्या हम इनके बेसिक रूल्स को समझते हैं? अगर आप इन 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को समझ लें, तो क्या आप अपनी सोच की ताकत को कई गुना बढ़ा नहीं सकते? रिचर्ड पी फेनमैन की आइकॉनिक बुक 6 इजी पीसेस कोई मुश्किल किताब नहीं है। ये एक ऐसी चाबी है जो यूनिवर्स के दरवाजे खोलती है और आपको दिखाती है कि बेसिक साइंस कितना पावरफुल और प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर आप अपने करियर या रिलेशनशिप्स में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप फेनमैन के ये 6 इजी पीसेस फेनमैन फिजिक्स समरी मिस कर रहे हैं। क्या आप रियलिटी की असली ताकत साइंटिफिक थिंकिंग को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि ये 6 छोटे साइंटिफिक आइडियाज आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूज इस्तेमाल कैसे करना है। आपके पास डेटा है, नॉलेज है, पर एक क्लियर डायरेक्शन की कमी है। क्या आपको लगता है कि आप ओवरवेल्म फील करते हैं जब आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर पर बच्चों की तरबियत? साइंटिफिक थिंकिंग सिर्फ लैबोरेटरीज के लिए नहीं है। ये एक माइंडसेट है जो आपको सिखाता है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सिंपल, लॉजिकल पीसेस में कैसे तोड़ा जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रेट डिस्कवरी सिर्फ साइंटिस्ट्स करते हैं, पर असल में बड़ी सफलता अन लॉग को मिलती है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। रिचर्ड फेनमैन की ये किताब 6 इजी पीसेस आपकी सोचने के तरीके को रिवायर कर देगी। ये आपको सिखाएगी कि मास, एनर्जी, टाइम और स्पेस जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, ताकि आपके डिसीजन स्ट्रॉन्गर और बेटर हो सके। ये एक चांस है उस विजन को पाने का जिसे पाने के लिए आप हमेशा स्ट्रगल करते रहे हैं। डिफरेंशियल साइंस चैनल में आपका स्वागत है। ये वही जगह है जहां आपको मिलेंगी दुनिया भर की बेस्ट बुक्स की समरीज सिर्फ 20 मिनट में। हर समरी एक हिडन सीक्रेट खोलती है जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पार्ट हो, रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश कर रहे हो या अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो, यहाँ आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और नए पर्सपेक्टिव्स। और याद रखिए, आज जो सीक्रेट हम खोलने वेल है, शायद वही आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। मैंने हजारों लॉग ऑन में ये पैटर्न देखा है जो आपको भी शॉक करेगा। अभी जो जानकारी आप सुनने वेल है, वो सिर्फ किताब की समरी नहीं है। ये रिचर्ड फेनमैन के जीनियस की सीधी लाइन है आपके दिमाग तक। मैं आपसे सख्ती से कह रहा हूँ, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इन बेसिक पीसेस में से एक भी मिस कर दिया, तो आप रियलिटी के आस हिस्से को नहीं समझ पाएंगे, जिसे समझने के बाद हाई सफलता की सीधी चढ़ी जा सकती है। ये नॉलेज बहुत रेयर है और फेनमैन ने इसे इतनी सरल भाषा में समझाया है कि कोई भी आईसी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। एंड तक रहिए, क्योंकि लास्ट प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे पावरफुल है और वो आपको सिखाएगा कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह कैसे लगाएं ताकि आपकी कोशिशें बेकार ना जाए। हर 4 से 5 मिनट में मैं आपको एक छोटा सा एक्शन स्टेप भी दूंगा, जिसे तुरंत अप्लाई करके आप बदलाव देख सकते हैं। हमें लगता है कि बड़ी सोच और सफलता सिर्फ जीनियस लॉग ऑन के लिए है, लेकिन एलोन मस्क जैसे लोग जो स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, वो अक्सर फेनमैन के इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग के नाम से इस्तेमाल करते हैं। मस्क का मंत्र सिंपल है, हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ दो, जैसे मास और एनर्जी, और फिर वहाँ से लॉजिकल सोल्यूशन बनाओ। उन्होंने रॉकेट साइंस की हाई कॉस्ट को चैलेंज किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बेसिक रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट कितनी कम है। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब आप फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाते हैं, तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। देखा आपने
कैसे एक बिजनेस टाइकून भी बेसिक साइंस का इस्तेमाल करके दुनिया बदल रहा है। लेकिन मस्क का सीक्रेट सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं है, बल्कि रियलिटी को उसकी शुद्धता में देखना है। जब आप छोटी चीजों को ध्यान से देखते हैं, तभी आप बेद बदलाव ला पेट है। तो आपकी जर्नी का पहले और सबसे आसान साइंटिफिक पीस क्या है? अब बढ़ते हैं लेसन 1, एटॉमिज्म द साइंटिफिक इमेजिनेशन की ओर। इमेजिन कीजिए कि आप एक बेद जंगल में खोए हुए हैं और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये पूरा जंगल छोटे छोटे पेड़ों और पैटर्न से मिलकर बना है, तो आप सिस्टम को समझकर अपना रास्ता बना लेंगे। फेनमैन कहते हैं कि यूनिवर्स भी इसी तरह छोटे दिखाई ना डीन वेल पार्टिकल्स यानी एटम से बना है। जब हम इस बेसिक रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हर चीज छोटे कंपोनेंट से बनी है, तभी हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप एटॉम्स को समझते हैं, तो आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, जैसे स्टील क्यों स्ट्रॉन्ग है या पानी क्यों लिक्विड है। एटॉमिज्म सिखाता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ो। फेनमैन ने इसी एटॉमिज्म के प्रिंसिपल को समझते हुए बताया कि अगर आप पानी का एक बूंद लें और यूज इतना जूम करें कि एटम्स दिखने लगे, तो आप देखेंगे कि पानी भी हमेशा वाइब्रेट करता रहता है। इस वाइब्रेशन को समझकर हम ये जान पेट है कि गर्म पानी जल्दी भाप क्यों बन जाता है और ठंडा पानी आइस क्यों। उनके लिए रियलिटी वो नहीं जो आँखों से दिखे, बल्कि वो जो सोच से पकड़ी जाए। कॉर्पोरेट या स्टूडेंट लाइफ में देखिए, जब आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट को छोटे टास्क्स यानी एटम्स में तोड़ दे और फिर एक एक टास्क को सॉल्व करें, तो बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर कॉम्प्लेक्स बीमारी को सिम्टम यानी छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर डायग्नोज करता है। तो हमने सीखा कि रियलिटी को समझने का पहला कदम ये एक्सेप्ट करना है कि हर चीज छोटे ब्लॉक से बनी है। असली ताकत इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को सही तरह से जोड़कर एक नया और पावरफुल स्ट्रक्चर बनाने में है। अगली बार जब आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, तो सोचिए कि इस प्रॉब्लम के एटम्स क्या है। पहले 3 सबसे छोटे हिस्से आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उनमें से एक हिस्से को तुरंत सॉल्व कीजिए। ये सोचने का तरीका आपको इमीडिएट रिलीफ देगा। हमने देखा कि हर चीज का छोटा रूप होता है, लेकिन बड़ी चीज बनाने के लिए सिर्फ पीसेस काफी नहीं है। उन पीसेस को जोड़े रखने के लिए एक ताकत चाहिए। वो ताकत क्या है? सोचिए कि आप पतंग उड़ा रहे हैं, धागा अगर ढीला हो जाए तो पतंग गिर जाती है। साइंस में एटम्स को क्या बंद कर रखता है? अब आगे बढ़ते हैं लेसन 2, बेसिक फोर्सेस द टाइज दैट बाइंड की ओर। मान लीजिए आप 2 दोस्तों के बीच की कड़ी है। अगर दोस्ती में ताकत नहीं होगी, तो वो अलग हो जाएंगे। फेनमैन कहते हैं कि एटम्स को भी आपस में जोड़े रखने के लिए फोर्सेस की जरूरत होती है। नेचर में 4 बेसिक फोर्सेस है। ग्रेविटी जो हमें जमीन से जोड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो बिजली और मैग्नेटिज्म का कारण है, और स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो एटम के कोर को बंद कर रखते हैं। इन फोर्सेस को समझने का मतलब है सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों की छुपी को समझना, क्योंकि जैसे एटम्स फोर्सेस से जुड़ है, वैसे इंसान भी इमोशन और ट्रस्ट की फोर्सेस से जुड़ है। फेनमैन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिटेल में समझाया। उन्होंने बताया कि जब आप बलून को बालों पर रगड़ते हैं, तो वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। ये फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। उन्होंने बताया कि ये फोर्स है जो हर चीज को अपनी जगह पर कायम रखता है। रिलेशनशिप में देखिए, प्यार, विश्वास और आदर ये 3 बेसिक फोर्सेस है जो डू लॉग ऑन को बंद कर रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी फोर्स कम हो जाए, तो रिलेशनशिप टूटने लगता है। जैसे ग्रेविटी की कमी में स्पेस स्टेशन भटक जाता है, वैसे हाई ट्रस्ट की कमी में रिश्ता टूट जाता है। तो इस लेसन से हमने सीखा कि हर कनेक्शन, चाहे वो साइंटिफिक हो या पर्सनल, के पीछे एक फोर्स काम कर रहा है। सफलता आन फोर्सेस को पहचानने और सही बैलेंस बनाने में है। अगली बार जब आप किसी से न खुश हो, तो सोचिए कि आज रिश्ते में कौन सा बेसिक फोर्स कमजोर पड़ रहा है। आज एक फोर्स को मजबूत करने के लिए एक छोटा एक्शन लीजिए।
हो सकता है समझ कि ये छोटी कोशिश बड़ा बदलाव ला दे। अगर ये पॉइंट आपको रिलेट कर रहा है, कमेंट में लिखिए रेडी फॉर माई टाइमिंग। हमने जोड़ने वाली फोर्सेस की बात की, लेकिन क्या आपने कभी समय के रहस्य पर ध्यान दिया है? फेनमैन कहते हैं कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक चीज बदलती है तो दूसरी पर असर होता है। लेकिन क्या टाइम सिर्फ आगे हाई बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं? अब जानते हैं लेसन 3, टाइम एंड मोशन, द इनविजिबल फ्लो का राज। सोचिए कि आप एक बेड शहर में हैं, जहां ट्रैफिक रुकता हाई नहीं है। हर गाड़ी एक खास रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फेनमैन कहते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज इसी तरह मूवमेंट में है और समय इस मूवमेंट का हिस्सा है। मोशन और टाइम एक दूसरे से इस तरह जुड़ है कि एक को दूसरे के बिना समझा नहीं जा सकता। आइंस्टाइन ने आईसी स्पेस टाइम साइंटिफिक टर्म का नाम दिया। जब आप तेज रफ्तार से चलते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि समय कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, बल्कि आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो समय की वैल्यू को पहचानते हैं। फेनमैन बताते हैं कि अगर 2 लोग अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उनके लिए एक हाई इवेंट का समय अलग होगा। जैसे एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में तेज मूव कर रहा है, उसके लिए समय जमीन पर मौजूद आदमी से धीमा चलेगा। उनका मैसेज क्लियर है, पर्सपेक्टिव मैटर करता है। कॉर्पोरेट या एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में देखिए, जब आप बिजी और प्रोडक्टिव होते हैं तो समय जल्दी निकल जाता है, और जब आप भाई ओवरथिंक करते हैं तो समय रुक सा जाता है। ये दिमाग का इल्यूजन है। इफेक्टिव लॉग, टाइम डायलेशन, साइंटिफिक टर्म को अपनी लाइफ में रिवर्स करते हैं। वो काम में डूबकर समय को तेज करते हैं ताकि ज्यादा काम हो सके। इस लेसन से हमने समय और रफ्तार के रिश्ते को समझा। समय को रोकना मुश्किल है, लेकिन अपनी रफ्तार को बादल कर हम समय का अनुभव बादल सकते हैं। असली ताकत मूवमेंट में है, स्टैग्नेशन में नहीं। बार जब आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो अपनी स्पीड को डबल कर दीजिए। छोटे छोटे टास्क को तेज रफ्तार से खत्म कीजिए। जैसे आप रेस में हैं, आप महसूस करेंगे कि आपने कम समय में ज्यादा कर लिया है और समय का प्रेशर कम हो जाएगा। रुको, एक सरप्राइजिंग बात बताऊं। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग तेज चलने पर ज्यादा क्रिएटिविटी दिखता है। स्लो रहना सफलता की गारंटी नहीं है। हमने रफ्तार की बात की, लेकिन तेज चलने के लिए ताकत, एनर्जी चाहिए। ताकत वो हिडन सीक्रेट है जिसे फेनमैन सदियों का सबसे बड़ा साइंटिफिक डिस्कवरी मानते हैं। लेकिन क्या ताकत कभी खत्म हो जाती है? सोचिए कि आपने 100% मेहनत की, लेकिन रिजल्ट 50% आया। बाकी 50% एनर्जी कहाँ गई? अब जानते हैं लेसन 4 द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दी अनब्रेकेबल लॉ का अनब्रेकेबल सीक्रेट। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। रिचर्ड फेनमैन इसी कॉन्सेप्ट को साइंस में एनर्जी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सीधा मतलब है एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना हाई नष्ट, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे पेट्रोल की केमिकल एनर्जी गाड़ी की मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। फेनमैन कहते हैं कि अगर आपको सिस्टम में कुछ गड़बड़ लगे तो समझ लीजिए कि एनर्जी छिप गई है, खत्म नहीं हुई है। फेनमैन इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए रबर बैंड का एग्जाम्पल देते हैं। जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो आप मैकेनिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करते हैं, और जब छोड़ते हैं तो वो वापस मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। अगर एनर्जी कम दिखे तो मतलब वो गर्मी, हीट या आवाज, साउंड के रूप में सिस्टम से बाहर निकल गई है। अपनी मेंटल हेल्थ में देखिए, जब आप पूरे दिन ऑफिस में टेंशन लेते हैं और शाम को थक जाते हैं, एनर्जी खत्म नहीं हुई, बल्कि मेंटल एनर्जी से फिजिकल फटीग, थकान में बदल गई। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी एनर्जी, टाइम एंड फोकस को सही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वेस्ट ना हो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखाता है कि अपनी कोशिशों पर शक मत कीजिए।
आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, वो किसी और रूप में आपको वापस मिलेगी। असली सवाल ये है कि आप किस फॉर्म में आउटपुट चाहते हैं। अगली बार जब आप टैप हुआ फील करें तो ये सोचिए कि आपकी एनर्जी किस रूप में बदली है। क्या गुस्से, चिंता या फोन पर टाइम वेस्ट में? आपका एक्शन स्टेप है कि तुरंत इस नेगेटिव फॉर्म को छोड़कर 10 मिनट के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करके पॉजिटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। एनर्जी का कंजर्वेशन बेसिक रूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हर चीज जो मूव करती है यूज एनर्जी चाहिए, लेकिन क्या मूवमेंट सिर्फ आगे की तरफ होती है? साइंस में मूवमेंट का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिमेट्री और रिफ्लेक्शन में है। सोचिए कि आप आईने में खुद को देख रहे हैं। क्या आपका रिफ्लेक्शन असली है या उल्टा? अब जानते हैं लेसन 5, सिमेट्री इन फिजिकल लॉज, द ब्यूटीफुल बैलेंस का राज। इमेजिन कीजिए कि आपके चेहरे का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बिल्कुल मिलता है। ये बैलेंस आँखों को अच्छा लगता है। फेनमैन कहते हैं कि नेचर में भी सिमेट्री साइंटिफिक टर्म का एक नियम है। सिमेट्री का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को बदलते हैं, जैसे पलट देते हैं या समय को उल्टा कर देते हैं, तब भी उसके बेसिक फिजिकल लॉज नहीं बदलते। जैसे एक बॉल को यहाँ या वहाँ फेंको, ग्रेविटी का नियम वही रहेगा। सिमेट्री सिखाता है कि सफलता और खुशी का बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। जब आप अपने नियम, प्रिंसिपल्स नहीं बदलते, तभी आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फेनमैन सिमेट्री को समझाने के लिए पैरिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि फिजिकल लॉज वही रहते हैं, चाहे आप एक्सपेरिमेंट को राइट से लेफ्ट में रिफ्लेक्ट कर दे। नेचर किसी एक डायरेक्शन को प्रेफर नहीं करता। उनका मैसेज है कि अगर कोई नियम एक जगह काम करता है तो वो दूसरी जगह भी काम करेगा। पेरेंटिंग या लीडरशिप में देखिए, अगर आप एक बच्चे के लिए जो रूल बनते हैं, वही रूल दूसरे पार भी लागू होना चाहिए। जब आपका व्यवहार, बिहेवियर एक जैसा सिमेट्रिक रहता है, तभी लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में भी सिमेट्री जरूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल रूल्स पर कायम हैं, तो रिजल्ट आज नहीं तो कल पॉजिटिव हाई आएगा। तो हमने सीखा कि सिमेट्री सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये भरोसे की बुनियाद है। जब आपके नियम, प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंट होते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी में प्रिडिक्टेबिलिटी और बैलेंस ला पेट है। असली ताकत बदलाव में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। अगली बार जब आप कोई बड़ा डिसीजन लें, तो सोचिए कि अगर इस डिसीजन को उल्टा कर दिया जाए, यानी अगर आप फेल हो जाते हैं, तो भी क्या आपका नियम, प्रिंसिपल वही रहेगा? अपने नियम को लिखकर चेक कीजिए। हर नए चैलेंज में अपनी वैल्यूज पर कायम रहिए। अगर ये पॉइंट आपको रिलेट कर रहा है, कमेंट में लिखिए। रेडी फॉर माई टाइमिंग। कंसिस्टेंसी और बैलेंस तो जरूरी है, लेकिन फेनमैन कहते हैं कि सबसे मुश्किल और सबसे आसान साइंटिफिक पीस अभी बाकी है। जब आप लाइट की बात करते हैं, तो क्या वो एक बॉल की तरह पार्टिकल है या पानी की लहर की तरह वेव? सोचिए कि एक हाई चीज दो अलग रूप में कैसे मौजूद हो सकती है। ये कैसा जादू है? अब आगे बढ़ते हैं लेसन 6 क्वांटम बिहेवियर, द डुअल रियलिटी की ओर। मान लीजिए आप सुबह एक प्रोफेशनल हैं और शाम को एक आर्टिस्ट। आपकी आइडेंटिटी एक हाई समय में दो अलग रूप में मौजूद है। फेनमैन साइंस के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट को 6 इजी पीसेस में सबसे आसान तरीके से समझते हैं। क्वांटम बिहेवियर। क्वांटम दुनिया में छोटे पार्टिकल्स जैसे फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक हाई समय में दोनों रूप में हो सकते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी। ये डुअल नेचर इंसानी सोच की सिंप्लिसिटी को चैलेंज करता है। फेनमैन का मंत्र था, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, चाहे वो आपकी सोच से कितनी भी अलग हो। फेनमैन लाइट के डुअल नेचर, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को समझाने के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जायका करते हैं। जब लाइट को दो छेड़ों से गुजारा जाता है, तो वो वेव की तरह एक्ट करती है, और जब आस पास ध्यान दिया जाता है, तो पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। मतलब ऑब्जर्वेशन रियलिटी को बदल देती है। रिलेशनशिप्स में देखिए, आपका पार्टनर एक हाई समय में आपका बेस्ट फ्रेंड और आपका क्रिटिक हो सकता है। जब आप उन्हें सिर्फ फ्रेंड के रूप में देखेंगे, तो आपको उनकी दूसरी रियलिटी नहीं दिखेगी।
क्वांटम थिंकिंग सिखाता है कि कॉम्प्लेक्स लॉग एक हाई समय में दो अलग चीजें हो सकते हैं और आपको दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्वांटम बिहेवियर सिखाता है कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हर चीज में डू या डू से ज्यादा रूप हो सकते हैं। असली समझ विरोधी, कॉन्ट्रडिक्टरी सत्यों को एक साथ एक्सेप्ट करने में है। अगली बार जब आप किसी से डिसएग्री करें तो तुरंत ये एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी बात सिर्फ एक रूप है। दूसरे रूप को पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वांटम अप्रोच से आप अपने रिश्तों में नई गहराई ला पाएंगे। हमने रियलिटी के डुअल नेचर को समझा। बड़ी सफलता और खुशी तभी मिलती है जब आप अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फेनमैन का सबसे बड़ा सीक्रेट इन 6 पीसेस में से कौन सा है और आप यूज अपनी जिंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमने पहले 5 आसन पीसेस देखे, लेकिन छठा पीस इन सब का सर है। अब जानते हैं लेसन 7, दी मिस्ट्री ऑफ एक्सप्लेनेशन, दी फाइनल पीस का महारहस्य। सोचिए कि आप एक बड़ी बिल्डिंग के सारे ब्लूप्रिंट्स देख रहे हैं और आपको एक हाई नजर में पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। फेनमैन के लिए साइंस का असली मकसद सिर्फ फैक्ट्स जमा करना नहीं था, बल्कि अन फैक्ट्स को समझाने का तरीका, दी मिस्ट्री ऑफ एक्सप्लेनेशन, तलाश करना था। वो कहते हैं कि हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आखिरी सच नहीं है। साइंस एक खुला दरवाजा है। हम हर नए डिस्कवरी के साथ पुराने एक्सप्लेनेशन को बेहतर बनते हैं। असली सफलता टैब है जब आप अपने आइडियाज को सरल और सहज, नेचुरल तरीके से समझा सके। फेनमैन फिजिक्स को जितना आसान बना सकते बनते जब उन्होंने एटम्स और फोर्सेस को समझाया तो उनका फोकस गुंचलीदार फॉर्मूलाज पा नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट की शुद्धता पा था। वो कहते थे कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एक बच्चे को नहीं समझा सकते तो मतलब आपने खुद हाई यूज पूरी तरह से नहीं समझा है। एक्सप्लेनेशन की ताकत सिंप्लिसिटी में है। ऑफिस में देखिए, आपकी वैल्यू इस वक्त सबसे ज्यादा होती है जब आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सीनियर मैनेजमेंट या क्लाइंट्स को 1 मिनट में आसान भाषा में समझा देते हैं। आपके रिश्तों में भी एक्सप्लेनेशन जरूरी है। जब दो लोग आपस में अपनी फीलिंग्स को साफ और सरल तरीके से एक्सप्रेस कर पेट है, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है। तो लेसन 7 सिखाता है कि नॉलेज की ताकत सिर्फ जमा करने में नहीं, बल्कि यूज आसान तरीके से समझने और समझाने में है। सफलता का मंत्र है सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सिंप्लिसिटी हाई आखिरी गहराई है। अगली बार जब आप कोई नया सब्जेक्ट या स्किल सीखें तो यूज तुरंत किसी और को सिखाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अटक जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये टीचिंग मेथड आपकी समझ को कई गुना मजबूत कर देगा। हमने 7 साइंटिफिक पीसेस और उनकी एप्लीकेशन को देखा, लेकिन फेनमैन की दुनिया सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं थी। उनकी फिलॉसफी खुद की गलती को एक्सेप्ट करना और दुनिया को क्यूरियोसिटी से देखना था। सोचिए कि अगर आपको दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिल जाए तो आपका दार कितना कम हो जाएगा। अब देखते हैं लेसन 8, द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, एम्ब्रेसिंग आई डोंट नो का निराला राज। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे रास्ते पार है जिसके आगे क्या है ये आपको नहीं पता। फेनमैन कहते हैं कि साइंस की असली खूबसूरती सच की खोज में है और सच की खोज का पहले कदम ये एक्सेप्ट करना है कि हमें नहीं पता। आई डोंट नो। अनसर्टेनिटी साइंटिफिक टर्म का मतलब है अनिश्चितता। ये दिखता है कि हमारा नॉलेज अभी इनकम्प्लीट है। अनसर्टेनिटी डरने की चीज नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का मौका है। जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं तभी आप सीख सकते हैं। फेनमैन क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत में सबसे बेस्ट साइंटिस्ट्स थे, लेकिन वो कभी नहीं डरते थे ये कहने से कि हमें बहुत कुछ अभी भी नहीं पता है। वो हमेशा सवालों को ज्यादा वैल्यू देते थे जवाबों से। उनका तरीका था आई डोंट नो कहकर अपने दिमाग को नए सॉल्यूशंस के लिए खुला रखो। कॉर्पोरेट लाइफ में देखिए, अक्सर लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं और उसी वजह से गलत डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी टीम से ये कह सकता है कि मुझे नहीं पता,
चलो साथ में मिलकर ढूंढते हैं। पेरेंटिंग में भी ये नरम अप्रोच बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अनसर्टेनिटी सिखाता है कि पूर्णता, परफेक्शन, एक भ्रम है। असली ताकत किसी भी हालात में सीखने की इच्छा में है। डरने के बजाय अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को अपना दोस्त बनाओ। स्टेप अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो तो अपने आप से 3 बार ये कहिए कि मुझे इस बारे में सब कुछ नहीं पता, और फिर कम से कम एक सवाल पूछिए जो आपकी समझ को बेहतर बनाए। एक्सेप्टेंस सीखने का पहले कदम है। अगर ये पॉइंट आपको रिलेट कर रहा है, कमेंट में लिखिए रेडी फॉर माई टाइमिंग। हमने देखा कि कभी कभी हमारा ज्ञान अधूरा होता है, लेकिन ये अधूरापन हमें आगे बढ़ता है। फेनमैन हमेशा बहुत हाई, सिंपल और सीधी भाषा में बात करते थे, लेकिन उनकी बातों में गहराई होती थी। उनका अंतिम सीक्रेट दुनिया को एक खिलाड़ी की तरह देखना था। खेल का मजा कब आता है? जब आप सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान न देकर प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लेसन 9, द जॉय ऑफ डिस्कवरी। प्ले द गेम ऑफ साइंस की ओर। सोचिए कि आप एक बच्चे हैं और एक नया खिलौना आपके हाथ में है। आप यूज खोल कर देखेंगे, समझेंगे, ढूंढेंगे और फिर जोड़ेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपको मजा आ रहा है। फेनमैन कहते हैं कि साइंस सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक खेल है। द जॉय ऑफ डिस्कवरी, खोज का आनंद। उनकी पूरी लाइफ क्यूरियोसिटी पर आधारित थी। वो हर प्रॉब्लम को एक पहेली, पजल की तरह देखते थे, जिसे सॉल्व करने में उन्हें बेहद आनंद आता था। जब आप काम को खेल की तरह देखते हैं तो मेहनत नहीं लगती, वो आपका जुनून बन जाती है। रिचर्ड फेनमैन सिर्फ पेड साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में नहीं लगते थे, वो हर छोटी छोटी चेयर्स में फिजिक्स ढूंढते थे, जैसे एक प्लेट के गिरने के तरीके में या पानी के बहने के स्टाइल में। उन्होंने अपनी रिसर्च को हमेशा एक एडवेंचर की तरह लिया। उनका सक्सेस उनके दिमाग की खेलने की क्षमता का प्रमाण था, न कि सिर्फ रट्टे ह्यू फॉर्मूलास का। अपनी करियर में देखिए, वो लोग जो अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं बल्कि एक फन चैलेंज की तरह देखते हैं, वो ज्यादा इनोवेटिव और सफल होते हैं। जब आप अपने बच्चों को खेलने देते हैं तो वो गलती करने से नहीं डरते। अपनी जिंदगी में भी वही फ्रीडम लाइए। गलती करना सीखने का हिस्सा है। तो द जॉय ऑफ डिस्कवरी सिखाता है कि आनंद रिजल्ट में नहीं, कोशिश, प्रोसेस में है। जब आप जुनून से काम करते हैं तो सफलता अपने आप आपका पीछा करती है। अपने काम को खेल की तरह जिए। अगली बार जब आपको कोई मुश्किल टास्क आए तो यूज तुरंत एक पजल का नाम देकर शुरू कीजिए। पहले 10 मिनट सिर्फ इस मजा लीजिए कि आप इस पजल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका दिमाग ज्यादा तेज और क्रिएटिवली काम कर रहा है। ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। फेनमैन ने नोबेल प्राइज को सिर्फ एक ट्रॉफी माना था, उनके लिए असली इनाम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आनंद था। अपने आनंद को ढूंढिए। हमने खेल की ताकत को समझा और अब हम इस यात्रा के आखिरी मोड़ पार है। इन 6 साइंटिफिक पीसेस ने आपकी सोच को हिला दिया होगा, लेकिन इन सबसे बढ़कर एक सवाल है, क्या आप फेनमैन की तरह अपनी जिंदगी के साइंटिफिक रूल्स को लिखने के लिए तैयार है? आपका एक्शन प्लान कैसे होना चाहिए? अब बढ़ते हैं लेसन 10, दी फेनमैन टेक्निक। सिंपल टीचिंग, डीप लर्निंग की ओर, जो इन सब का निचोड़ है। मान लीजिए आप एक ऐसी क्लास में बैठे हैं जहां सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को सिर्फ 5 मिनट में इतने आसान तरीके से समझा दिया जाता है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। रिचर्ड फेनमैन का सबसे बड़ा लेगेसी दी फेनमैन टेक्निक है, जो इन सब साइंटिफिक पीसेस का निचोड़ है। ये टेक्निक सिखाती है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को साफ और आसान भाषा में बिना किसी टेक्निकल जार्गन के समझा सकते हैं, तो मतलब आपने यूज पूरी तरह से समझ लिया है। ये टेक्निक गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग और गलती को आइडेंटिफाई करने का सबसे पावरफुल टूल है। फेनमैन फिजिक्स के बेड फॉर्मूलाज को हमेशा एक छोटे से डायग्राम या सिंपल एनालॉजी से समझते थे। उनका मंत्र था कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट एक 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, तो वहाँ आपकी समझ में कमी है। उन्होंने अपनी किताबों को आसान रखा ताकि ज्ञान सिर्फ लैबोरेटरी तक सीमित न रहे। स्टूडेंट लाइफ में देखिए,
जो टॉपर अपने दोस्तों को आसान तरीके से समझा सकता है, वो खुद भी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाता है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ये टेक्निक लगाकर देखिए। अपने काम को अपने टीम मेंबर को समझना शुरू कीजिए। आप जब बोलेंगे तो आपके दिमाग के गैप्स तुरंत सामने आएंगे। ये टेक्निक आपकी लर्निंग को 10 गुना बढ़ा देगी। तो दी फेनमैन टेक्निक आखिरी राज है। गहरी समझ बिना सरलता के अधूरी है। आपकी ताकत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, अपनी बात हो और अपने ज्ञान की सिंप्लिसिटी में है। बानो एक आसान शिक्षक, सिंपल टीचर, आपका एक्शन स्टेप है। अगली बार जब आप किसी चीज को सीखें तो एक ब्लैंक पेज लीजिए। उस कॉन्सेप्ट को लिखकर समझाने की कोशिश कीजिए जैसे आप एक अनजान आदमी को समझा रहे हो जहां अटक जाओ। उस गैप को भरने के लिए दोबारा सीखो। आईसी रोज दोहराइए। हमने रिचर्ड पी फेनमैन की 6 इजी पीसेस से सिर्फ फिजिक्स नहीं सीखी, हमने जीवन को देखने का साइंटिफिक नजरिया सीखा। क्या आपको याद है हुक में हमारा सवाल? क्या आप अपनी जिंदगी को साइंटिफिक नियम से बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। एटॉमिज्म सिखाता है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पीसेस में तोड़ो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का नियम, बताता है कि आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। और क्वांटम बिहेवियर, डुअल रियलिटी, सिखाता है कि जिंदगी को एक हाई नजर से मैट देखिए। एक हाई समय में विरोधी सत्यों को एक्सेप्ट कीजिए। फेनमैन ने हमें सिर्फ एक किताब नहीं दी, उन्होंने हमें साइंटिफिक माइंडसेट दिया। अब आपका एक्शन प्लान सिंपल है। हर वीक एक प्रिंसिपल उठाइए, अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे अपनी सोच को पावरफुल बनाइए। हमेशा याद रखिए, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सिंप्लिसिटी। समझ का सबसे ऊंचा रूप सरलता है। आप एंड तक पहुँचे हैं, इसका मतलब आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और अपनी सोच में गहराई लाना चाहते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया और आपको लगा कि ये वीडियो आपकी सोच को आगे ले गया है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीच कमेंट करके हमें बताइए कि इन 10 लेसन्स में से आपका फेवरेट प्रिंसिपल कौन सा था। आपके कमेंट्स हमें और अच्छी रिसर्च करने में मदद करते हैं। डिफरेंशियल साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी दुनिया की 100+ बेस्ट बुक्स की समरीज आपके लिए लाते रहेंगे। इस किताब 6 इजी पीसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सीक्रेट के साथ।